अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी मुलाकात एक और बच्ची से करवाऊँगी। वो इस वक़्त डेंटिस्ट हैं, इनसे पूछते हैं। Assalamualaikum. Thank you so much, Mama, for inviting me to this interview. उनका एंटी टेस्ट का तजुर्बा कैसा रहा और उनको किन मराहिल से गुज़रना पड़ा? तो ये डॉक्टर सालिहा आबिद बट हैं, इनसे पूछते हैं। मेरा एंट्री टेस्ट का एक्सपीरियंस बहुत हेक्टिक और नर्व ब्रेकिंग था। मैंने सर पे बहुत ज़्यादा सवार किया हुआ था। मुझे ये नहीं पता था कि आगे जाके क्या होना है, और पहली बात तो ये कि मुझे ये नहीं पता था कि आगे जाके क्या होना है, और दूसरी बात ये कि मुझे 100% श्योर था कि मेरा तो हो ही जाएगा एडमिशन, बिकॉज आई एम वर्किंग सो हार्ड, आई एम प्रेइंग टू अल्लाह, और अल्लाह मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जो मैं मांग रही हूँ उससे वो देगा। मीर बला, सॉरी, वन सेकेंड। सो या मैं ये कह रही थी कि मुझे पक्का यकीन था कि अल्लाह ताला जो मैं चाहती हूँ वो मुझे लाजमी देगा, और जो मेरे ख्वाब हैं वो ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ तो मुझे भी बेस्ट ही मिलेगा। और मेरे लिहाज से बेस्ट ये था कि मुझे एडमिशन मिल जाए, सरकारी तौर पे मिल जाए, सब कुछ मेरे हिसाब से। और शायद आपको याद होगा कि जिस साल आपने एंटी टेस्ट दिया था, वो साल 2017, तब 2 दफ़ा एंटी टेस्ट हुआ था। तो आपने 2 दफ़ा एंटी टेस्ट दिया। तो वो भी ज़रा आप बताएँगी क्या रहा सिलसिला आपके साथ? जी, मेरी दफ़ा 2 दफ़ा एंट्री टेस्ट हुआ था, क्योंकि पहली दफ़ा ये हुआ था कि अफ़वाह उड़ गई थी कि जो पेपर्स थे वो लीक हो गए थे बल्क में, और फिर बाद में तफ्तीश हुई और ये प्रूव हुआ था कि हाँ, पेपर जो थे वो लीक हुए थे। तो इस वजह से उन्होंने हमारा एंट्री टेस्ट दोबारा लिया था। ये भी एक फुल स्टोरी है, कभी इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हाँ, 2 दफ़ा एंट्री टेस्ट हुआ था। और मैं ये भी चाहूँगी कि आप अपना पहली दफ़ा का रिज़ल्ट भी हमारे साथ शेयर करें और अपना दूसरी दफ़ा का रिज़ल्ट भी हमारे साथ शेयर करें। पहली दफ़ा का जो रिज़ल्ट था वो मेरा कंपैरेटिवली बहुत अच्छा था। अगर मेरिट बेस पे बात की जाए, जितने भी मैंने लोगों से पूछा था कि आपके कितने नंबर हैं, आपके कितने नंबर हैं, आपके कितने नंबर हैं, तो मेरे उन सब में एक दो बच्चियों से ही कम थे, बाकी सबसे ज़्यादा ही थे। दूसरी दफ़ा में फिर इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैंने उस तरह से अच्छे से तैयारी नहीं की थी, और मुझे पक्का नहीं पता था कि पता नहीं दोबारा होगा कि नहीं होगा। डू यू नो व्हाट आई मीन? कि कच्चा कच्चा था कि हो सकता है कि हो जाए, हो सकता है वो पुराना वाला ही एक्सेप्ट कर लें या फिर दोबारा ले लें। तो इस वजह से मेरे साथ तो ये बड़ी ज़्यादती वाली बात हुई थी। अच्छा चलें, ये तो हो गया। अब मुझे बताएँ कि पहली दफ़ा के रिज़ल्ट के बाद आपकी क्या कैफ़ियत थी? और दूसरी दफ़ा के रिज़ल्ट के बाद आपकी क्या हालत थी? पहली दफ़ा पहली दफ़ा की जो मेरी कैफियत थी ना, वो बहुत एक्साइटेड थी। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज लाइक, आई एम गोना नेल इट, दिस इज़ माई थिंग। मैंने इसके लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत की। बट दूसरी दफ़ा इट वॉज लाइक, आई हैव टू डू इट अगेन। लाइक सच में सब कुछ दोबारा रिवाइज करूँ, एक हफ्ते में कैसे करूँगी? और आई वाज़ लाइक, ये सब कुछ कैसे होगा, और मैं मैनेज कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी? और फ्रस्ट्रेटिंग, आई वाज़ लाइक डेवास्टेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, जब आपको पता चल गया कि दूसरी दफ़ा में आपका सरकारी नहीं आ रहा, तो फिर आप किन मराहिल से गुज़री? किस तरह से आप डेंटिस्ट बनी? किन-किन प्राइवेट कॉलेजेस में आपने अप्लाई किया? कौन-सा कॉलेज किसी ने बताया कि कौन-सा अच्छा है? ये भी बताएँगी आप? तो और सी उसके बाद ये अब तो एंट्री टेस्ट तो हो चुका था, जो होना था वो हो चुका था, मैं उसको बदल नहीं सकती थी। मेरे पास सिर्फ एंट्री टेस्ट का रिज़ल्ट था, मैट्रिक का रिज़ल्ट था और एफएससी का रिज़ल्ट था। मैंने उसी के साथ जहाँ भी अप्लाई करना था वो अप्लाई करना था। मैंने हर जगह अप्लाई किया। ना मैंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी छोड़ी, ना मैंने कोई प्राइवेट मैंने ज़्यादा में अप्लाई नहीं किया, लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी। और उसके सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस में अप्लाई नहीं किया, बल्कि मैंने बायोटेक्नोलॉजी में भी अप्लाई किया, मैंने डीपीटी में भी अप्लाई किया, मतलब डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में भी अप्लाई किया, मैंने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में भी अप्लाई किया। मैंने ना सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई किया, बल्कि मैंने पैरामेडिकल फील्ड्स में भी अप्लाई किया, जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल करवाता है, डेंटल टेक्नीशियन में भी अप्लाई किया। और मैंने योवास में अप्लाई किया फॉर डीवीएम, डॉक्टर ऑफ वेटर्निटी। और मैंने न्यूट्रिशनिस्ट में अप्लाई किया। और मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे मैंने अप्लाई ना किया हो, जस्ट टू गिव माई सेल्फ अ क्लियर चिट कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। और फिर बताएँ कि कहाँ-कहाँ से क्या-क्या आंसर आए?
अच्छा, कहाँ-कहाँ से क्या-क्या आंसर आया, इसका जो है ना ये जवाब है कि मुझे कहीं से भी पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं शॉर्टलिस्ट हो जाती थी, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं होती थी। इवन कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि हम लोग कंपेयर करते थे पिछले साल के मेरिट से, फिर उसके बाद ही अप्लाई करते थे। मेरा मेरिट अराउंड 82% था। सब कुछ चीज़ों को मिला के कहीं पे 40% लिया जाता है एमटी-कैट को, कहीं पे एमटी-कैट लेते ही नहीं है, तो इट वाज़ डिफरेंट फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन। लेकिन अगर मैं बेसिक एमटी-कैट की बात करूँ कि 40% एमटी-कैट, 40% लाइक 50% एमटी-कैट, 40% एफएससी और 10% मैट्रिक, तो मेरा एग्रीगेट बनता था 82 समथिंग, विच वॉज कंसिडर्ड गुड एट दैट टाइम। बट अगर हम उससे पिछले साल का मेरिट को कंपेयर करें तो आप ये हिसाब लगाएं कि युवास में पिछले साल 75% वाले को भी एडमिशन मिल गया था और इस दफ़ा मुझे नहीं मिल रहा था। पॉइंट्स 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 पॉइंट पे इतने लोग थे कि मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था। और मैं हर रोज़ उनकी वेबसाइट खोल के देखती थी कि उनकी जो लिस्ट है वो लग चुकी है कि नहीं लगी। अगर नहीं लगी होती थी तो मैं वहाँ पे चली जाती होती थी कि भाई हो सकता है उन्होंने डिस्प्ले कर दी हो, ऑनलाइन ना दिखाई हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो पहले ऑनलाइन अपलोड करते हैं, उसके बाद डिस्प्ले करते हैं उसको प्रिंट करके। लेकिन इतनी फ्रस्ट्रेशन थी, इतनी आप ये कह लें कि लालच होती है इंसान को कि मेरा कहीं दाखिला हो जाए, मैं कहीं ना किसी यूनिवर्सिटी में चली जाऊँ, मैं कहीं रह ना जाऊँ। यार मेरा क्या बनेगा, मैं इतने दिनों से फ्री हूँ, मैं इतने दिनों से फारिग हूँ। मुझे याद है मैंने काउंट किया था, पूरे 6 महीने हो गए थे और मुझे कहीं पे भी कोई एडमिशन नहीं मिल रहा था। एंड आई वाज लाइक कहीं पे भी मिल जाए, कुछ हो जाए, मैं जाना शुरू करूँ, मैं पढ़ना शुरू करूँ, मैं कुछ करना शुरू करूँ। आई वॉज फीलिंग यूजलेस। फिर उसके बाद आपका माशाल्लाह से आपने सीएमएच से डेंटिस्ट्री का आपका तजुर्बा कैसा रहा? वो जो सीएमएच का एक आपका सफ़र है वो तो एक अलग स्टोरी है, वो मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगी और अपने जो नाज़रीन हैं उनको बताऊँगी। बहरहाल आप ये बताएँ कि आपका ये डेंटिस्ट्री का तजुर्बा कैसा रहा? डेंटिस्ट में अच्छा, इस रहने के तजर्बे से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा एडमिशन किस तरह से हुआ। सीएमएच जो है ना, अब मेरे साथ ये लकी हो गया कि मैंने सिर्फ एमडी-कैट नहीं दिया हुआ था, मैंने नम्स का भी टेस्ट दिया हुआ था। उसमें मेरे मार्क्स थे 200 में से 142, विच वॉज अ गुड लाइक हैंडसम नंबर थे। हम लोग गए, मैंने फेसबुक पे वैसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे पता लगा कि आज मतलब उस दिन जो है ना वो लास्ट डे है अप्लाई करने की। मैंने वैसे ही अपनी मम्मा को बताया कि इस तरह से लास्ट डे है सीमेज में, बाबा ने तो लेकिन मेरा एडमिशन प्राइवेट कॉलेज है तो, लेकिन मम्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम हर जगह तो अप्लाई कर रहे हैं, सीमेज में भी अप्लाई करके देख लेते हैं। हम लोग वहाँ पे गए, हमने फॉर्म वगैरह लिया, लास्ट डे था, फ्राइडे था, वो लास्ट डे था अप्लाई करने का। और उनको जब हमने अपने नंबर बताए तो उन्होंने कहा कि आप एमबीबीएस में अप्लाई ना करें, मैं आपको सच्चा साफ मशवरा दूंगा, अच्छा मशवरा दूंगा, आप सिर्फ बीडीएस में अप्लाई करें। हमने सिर्फ बीडीएस में अप्लाई किया और हम घर आ गए। फिर खैर ये भी पूरी स्टोरी है कि मेरा फिर एडमिशन कैसे, मुझे कॉल कैसे हुई। खैर मेरा सीएमएच में एडमिशन हो गया और मेरा तजर्बा कैसा रहा, ओह माय गॉड, द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। मैं कहती हूँ मेरे साथ इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं हो सकती। जब मैं डेंटल स्कूल में एंटर हुई थी ना, मैं एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन थी। जब मैं डेंटल स्कूल से निकली हूँ ना, तो मैं बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हूँ। मेरी सेल्फ ग्रूमिंग हुई है, मैंने अपनी पर्सनैलिटी कार्व उन्होंने की, जैसे किसी चीज़ को तराशते नहीं है, मुझे अल्लाह ताला ने सीएमएच के थ्रू वैसे तराशा है। एंड ऑब्वियसली प्रोफेशन तो लाइक टॉप क्लास है। आई लव डेंटिस्ट्री, आई लव डेंटिस्ट्री। अब मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती एक्सेप्ट फॉर माई प्रोफेशन। जी, आप ये जो जिन बच्चों ने अभी एंटी टेस्ट देना है आप उनको क्या मशवरा देंगे? जो बच्चे एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, आई एम टॉकिंग टू यू, मेरी बात ध्यान से सुने। इट्स ओके, डू योर बेस्ट। पहले तो बात यह है कि डू योर बेस्ट। एक दफ़ा जब हो जाए और एंट्री टेस्ट का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद जो होना था वो हो गया है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक्सेप्ट इट, उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। और ये सोच लें कि जो हुआ है ना वही आपके लिए बेस्ट था, द बेस्ट था, पहली बात। दूसरी चीज़ मैं आपको ये मेरा मशवरा है, जैसे कि मम्मा ने कहा कि मेरी क्या एडवाइस है, तो मेरा मशवरा ये है कि साल ज़ाया ना करें। रिपीटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई। इस वीडियो के थ्रू मैं उनको ये बताना चाहूँगी
कि कहीं ना कहीं एडमिशन ले लें, और उस जिस भी फील्ड में आप एडमिशन लें उसको हल्का ना जाने। आप यकीन करें, मैं आपको लिख के, अगर मेरे से कहेंगे ना कि आप राइटिंग में दे दें सालिया, तो मैं आपको राइटिंग में भी दे दूंगी कि अगर आप जिस भी चीज़ में मेहनत करेंगे ना, इट्स गोना पे यू वेरी वेल, इट्स गोना पे यू बैक, एंड इट्स गोना पे यू वेरी वेल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसके ऊपर भी एक वीडियो बन सकती है कि अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता या बीडीएस में एडमिशन नहीं होता और आपको किसी और फील्ड में एडमिशन हो गया है, तो आपको अब आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को कमतर नहीं समझना चाहिए। So that's all for today. That's all from my side. And yeah, see you in the next one. Bye. थैंक यू सालिहा आबिद। इंशाल्लाह आपसे फिर किसी और इंटरव्यू में मुलाकात होगी, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया देखने का। आप हमें सब्सक्राइब करें और जो है ना लाइक करें। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।